हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए सभी मिलकर, मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। आज सुबह के समय में परमेश्वर की महिमा करे तालियां बजाकर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने परमेश्वर हमें ये नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। कितने लोग हैं जो आज की सुबह को देख नहीं पाए और प्रभु में सो गए, लेकिन परमेश्वर ये आपका अनुग्रह है, ये आपकी कृपा है कि आपने हर एक एक जनों को अपनी आंखों की पुतले की मानिंद संभाल कर रखा है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो सुबह के समय में। हालेलुया बोलो, परमेश्वर की महिमा बोलो, बोलो तेरी तारीफ हो, बोलो तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। नया दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक लोगों को जीवित रखा, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और तेरी स्तुति करते हो, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कई लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। कई लोग परमेश्वर पिता हालेलुया जो बीमारियों से जकड़े हुए और परेशान हैं। तो परमेश्वर, मैं हर एक एक जनों को प्रभु जी मैं तेरे हाथ में देती हूँ। हर एक एक जनों को परमेश्वर पिता अनुग्रह देके चलाना। परमेश्वर पिता हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर आपके लिए बहुमूल्य हैं, प्रेशियस है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई जन, कोई व्यक्ति नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक एक जन क्या होए, बचाए जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक एक जन क्या होए, बचाए जाए, छुड़ाए जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है आपको ब्लेस करना, आपको आशीष देना, आपको छुड़ाना चाहता है। बहुत सारे हो सकता है आपके जीवन में मुश्किलें चल रही हैं, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, हो सकता है आप बहुत डर रहे हैं और घबरा रहे हैं, और हो सकता है कि आज आपका कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। हो सकता है आपका कोई मदद करने वाला नहीं है, आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, और आप बहुत परेशान हैं उस समस्याओं को लेकर, और आप इतना ज्यादा परेशान है कि कोई जन आपको समझ भी नहीं पा रहा। आप बताना चाह रहे लेकिन कोई आपको समझ नहीं पा रहा। हो सकता है आपको ही लोग गलत कह रहे, लेकिन हो सकता है आप गलत नहीं तो भी आपको गलत ठहरा रहे हैं, गलत कह रहे हैं। हो सकता है हालेलुया, हो सकता है आप इतने ज्यादा परेशान को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। कोई सब मुकर गए हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों और परमेश्वर के बिलव्ड वन, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो, लेकिन चाहता है कि वो आप बचाए जाए, छुड़ाए जाए। और परमेश्वर खुद आपकी मदद करना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर आज आपसे कहता है कि देख मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर कहता है देख मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि सारे बोझ को मेरे पर डाल दो और देखो मैं तेरे सारे बोझ को, सारी परेशानियों को दूर करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। आप चिंता कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपसे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम जब पढ़ते पहला पत्रस में, वहां पर लिखा है कि आज अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आपका ध्यान है और वो आपको देख रहा है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा कब आएगा। इतने अकेले परेशान हो रही समस्याओं में, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जब से मैं तो आज इसे तुरंत आजाद कर सकता हूँ, मैं तो छुड़ा सकता हूँ, लेकिन आज वो आना नहीं चाह रही है। आज
वो प्रार्थना में नहीं आ रही, मेरे निकट नहीं बैठ रही, तो मैं कैसे समाधान करूं? आज परमेश्वर यही चाहता है कि एक कदम और एक निकट परमेश्वर की ओर तो बढ़ाओ, तो परमेश्वर 2 कदम आपकी ओर बढ़ाएगा। आप अकेले परेशान हो रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना और कैसे करना है, लेकिन जब आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, जब आज आप उसके निकट जाएंगे, हालेलुया, जब अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करेंगे, जब अपना मन अपना परमेश्वर की ओर उंडेल देंगे, जब अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करेंगे और बैठेंगे उसके निकट आएंगे, हालेलुया, और प्रार्थना करेंगे और हालेलुया परमेश्वर के निकट जाके, तो सचमुच में हालेलुया जो भी आपकी परेशानी है, आपकी चिंताएं कुछ भी है, और आप कहेंगे और परमेश्वर को बताएंगे, तो सचमुच परमेश्वर की आप उपस्थिति में जब जाओगे तो आपको प्रेजेंस परमेश्वर की महसूस होगी। परमेश्वर हालेलुया आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेगा। आपको परमेश्वर अपनी शांति से भर देगा, अपने अनुग्रह से भर देगा, और उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा, उसके बाद आपको चिंताएं नहीं होगी, उसके बाद आपके जिन कोई परेशानियां, हालेलुया, परेशानी हो सकती नहीं भी हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे अपने जीवन में परेशानियों को जाता हुआ, आप देखेंगे अद्भुत रीति से काम करता हुआ। परमेश्वर के कामों को ये देखना चाहते हो तो आज ही परमेश्वर के प्रेजेंस में आइए, परमेश्वर के निकट आइए। हालेलुया। दाऊद कहता है कि परमेश्वर जब तक तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख बैठा रहूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप जानते हैं दाऊद क्या कहता है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसकी छाया में मैं ठिकाना पाता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाना चाहता है, जो चाहता है कि परमेश्वर आपको शांति दे, अपने तसल्ली से भर दे, अपनी शांति से भर दे, अपने अनुग्रह से भर दे, तो आज आपको कहाँ जाना है? परमेश्वर के परम प्रधान के कौन से स्थान में जाना है? छाया स्थान में। वो कुछ जगह कौन सी है? परमेश्वर की प्रेजेंस है, परमेश्वर के निकट है। जब आज आप परमेश्वर की शरण लोगे, उसके प्रेजेंस में जाओगे, उसके निकट जाओगे, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो यीशु के सामर्थ्य नाम में गायब हो जाएगी। जिस तरीके से शाऊल जो राजा था वो दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन हमेशा वो परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठता था, छाया स्थान में बैठा रहता था, और इसलिए परमेश्वर ने उसे शांति दी, उसको परमेश्वर ने बचाया हर पल, हर सेकंड, हर मिनट में, हर एक घंटे में, और एक भी हानि ना होने दिया। राजा आया था शाऊल मारने के लिए, उसका पीछा किया, लेकिन तब भी क्या नहीं कर सका शाऊल? उसका एक बाल बांका भी नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका दाऊद का? क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर के छाया स्थान में बैठते था। इसका मतलब ये कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो सिर्फ परमेश्वर को ही पुकारा करता था, परमेश्वर के ही निकट जाता था और प्रार्थना करता था, उसके प्रेजेंस में घुटने टेकता था जहां मर्जी। और इसलिए परमेश्वर ने उसे हर एक विपत्ति से, हर एक संकट से बचाया। और शाऊल को बहुत मौका मिला था मारने के लिए दाऊद को, लेकिन वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। हो सकता है आपके जो शत्रु है आपके बगल में ही है, हो सकता है आपके सामने में है, हो सकता है आपके पीछे है, और वार करने की पूरी जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखो, जब आप प्रार्थना में, प्रेजेंस में, जब परमेश्वर के प्रेजेंस में जाओगे, आप देखोगे कि परमेश्वर ने आपके घर के चारों ओर स्वर्गदूतों को खड़ा कर दिया कि कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप कहीं भी जाओगे तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपको संभालेगा, क्योंकि आप खुद कहाँ? परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर ने क्या किया? आपके चारों ओर बाड़ा बांध दिया, इसलिए कोई कष्ट, कोई नुकसान, कोई हानि आप पर प्रबल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान दिया है। आप परमेश्वर से प्यार करते हो और इसलिए आप परमेश्वर के निकट जाते हो प्रार्थना में, प्रेजेंस में उसके। और जब परमेश्वर के निकट जाके अपनी बातें परमेश्वर को बताते हो तो सचमुच में अब तुरंत आपको शांति याद होती है। परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देता है, क्योंकि प्रभु क्या कहता है? हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। हालेलुया। इसलिए मत कहें कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, मत कहें कि वो मेरी चिंता नहीं करता, मत कहें कि वो मेरी मदद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ही आपकी मदद करेगा। वैसे लोगों को आपके लिए मदद के लिए भेज देगा जो आप कभी सोच नहीं सकते, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कभी मिले नहीं, लेकिन वो व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते, जब आप परमेश्वर के निकट जाओगे आज और अपने हृदय प्रभु के लिए उंडेल रहे हो, कितने लोग कर रहे हैं, तो सच में परमेश्वर ऐसा ही आपके साथ काम करेगा, अद्भुत काम करेगा, युक्ति करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बदलेगा जब आज आप प्रभु के निकट जाओगे। आज अपना सारा बोझ, अपनी चिंता परमेश्वर के हाथ में दे दो। मैं दे देता हूँ। और सच में जब परमेश्वर आज अपनी शांति से भर देगा और आपको सुरक्षित रखेगा, सही रखेगा, और आपको परमेश्वर आपके ऊपर परमेश्वर अपनी ज्योति चमकाएगा। हालेलुया। और आप
सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको बचाएगा, सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरा है, देख मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया। और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको आज आशीष देना चाहता है, अपनी शांति से भरना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना नहीं छोड़ना, इसलिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। जैसे कि आज अपने परमेश्वर के वचन को सुना, पहला पतरस में हालेलुया 5:7 में, अपनी सारी चिंता उसे पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। आज आपने क्या करना है? एक ही काम, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के पास डाल दो, उसके पर डाल दो और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर आज मैं अपनी सारी चिंता पर डाल देती हूँ, मेरा बोझ सब कुछ ले ले और परमेश्वर अपनी शांति से भर दे, मेरा जीवन से एक दुख तकलीफ समस्याओं को दूर कर, रास्ता निकल। मेरा विश्वास है कि आप जरूर करने वाले परमेश्वर पिता, और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। देखो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम करेगा, देखो कैसे परमेश्वर आपको बदल देगा। यदि आज विश्वास कर रहे हो तो सच हो, जो परमेश्वर आपसे वैसे ही काम करेगा, अद्भुत कामों को करेगा, युक्ति करेगा। आइए सभी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और बोले, परमेश्वर मैं तेरे निकट आता हूँ। बोले, परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख आता हूँ। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, रहम कीजिए, अपने अनुग्रह शांति से भर दीजिए। परमेश्वर पिता मुझे क्षमा कीजिए, जो भी मैंने गलती किया परमेश्वर पिता मुझे माफ कीजिए। आज मुझे अपने बेटा बेटी करके अपना लीजिए, मुझे अपने संतान बनाइए। हाँ प्रभु जी, मैं आपकी संतान बनना चाहती हूँ, कि बेटी बनना चाहती हूँ, कि बेटा बनना चाहता हूँ। बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, तो मुझ पर दया कीजिए, रहम कीजिए। परमेश्वर जो परेशानी है, जो समस्याएं परमेश्वर पिता मैं देखकर घबरा जाती हूँ, घबरा जाता हूँ कि कोई भी मेरी हेल्प करने नहीं आता, लेकिन आज मुझे पता चल गया है हालेलुया कि परमेश्वर आप ही मेरा ग्रेट हेल्पर है, आप ही मेरा ग्रेट मददगार है। मेरा सचमुच में सब कुछ है परमेश्वर पिता, जो मदद करता है, जो सहायता करता है। हालेलुया। लोग एक बार हेल्प करते हैं तो एक बार आस लगा लेते हैं, हाँ मेरे आने वाले समय में मेरी हेल्प करेगा, लेकिन आप में तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर पिता हालेलुया आप तुम्हारी हेल्प करने आ जाते हैं, हमारी मदद करने आ जाते हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं और रो के परमेश्वर को पुकारते तो सचमुच अब हमारी मदद करने आते हैं, हेल्प करने आते हैं। लेकिन आज हमने कितनी बार परमेश्वर को धोखा दी, कितनी बार हम बेवफा हो गए। लेकिन परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, फिर से मुझे अपना ले और अपनी संतान बना। बोलो, फिर से मुझे अपना ले और अपनी संतान बना लीजिए। बोलो बोलो, परमेश्वर मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे तेरे लायक बना दीजिए, मुझे तेरे योग्य बना दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी शांति से भर दीजिए और अनुग्रह से भर दीजिए। ओ रबा खतिर रबा शंत रबा खतिर, मैं प्रार्थना करते रही कि एक क्षण को मैं तेरे हाथ में देती यीशु अप्पा। हमेशा एक लोगों को परमेश्वर आशीष करो, बचा छुड़ा, हर एक बंधन टूट जाए, जो ये प्रॉब्लम इनके जीवन में सारी समस्याओं को दूर कर। वो घर की प्रॉब्लम हो सकती है, वो शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार में हो सकती है, वो फाइनेंस में हो सकती है। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थन हर एक फाइनेंस की प्रॉब्लम जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम हर एक बंधन टूट जाए, एक स्पिरिट और दुष्ट आत्मा के काम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती अपने अनुग्रह से परमेश्वर पिता थाम ले और बचा ले एक जनों को। आज मैं तेरे हाथ में देती, जितने लोग हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी यीशु ले टच देम होली स्पिरिट और बदल यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती जो बॉर्डर में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं, आज मैं उन्हें भी प्रभु तेरे हाथ में देती है, इनको साल खतरों से बचाना, स्वर्गदूतों के बारे में रखते और परमेश्वर पिता संभालना अपने लोगों को। परमेश्वर पिता हर एक जवान आर्मी लोगों को परमेश्वर पिता तेरे हाथ में देती हूँ। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे के चला, प्रभु दया कर, प्रभु अनुग्रह दे, परमेश्वर संभाल। हालेलुया। रबा खतिर रबा शंत रबा खतिर, प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आज इनकी मदद कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, जो कहते कि कोई मेरा मदद करने वाला, लेकिन आज विश्वास के साथ कहें प्रभु मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर अपने ग्रेट हेल्पर को, मददगार को भेज, ताकि इनकी मदद करे, सहायता करे। मैं स्वर्गदूतों को भेजती हूँ इनके घर में, इनके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम पर मदद कर, सहायता कर, हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक और काम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दर्द, हर एक बीमारी जिसके भी ऊपर है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जो अटैक के नीचे, मैं ठानती यीशु के सामर्थ्य नाम में अटैक आपके जीवन से चाहे गेट आउट। बोलो कोई हिस्सा नहीं है अटैक का मेरे जीवन को, बीमारी का, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बीमारियों को मैं टाटती हूँ, चाहे वो कैंसर हो, चाहे टीवी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पीलिया हो, चाहे काला पीलिया हो, चाहे नस की प्रॉब्लम हो, हेडेक हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे वो गले का दर्द हो, चाहे पीठ का दर्द हो, चाहे हड्डी के रोग समस्या, चाहे मांसपेशी हो, चाहे फेरी की प्रॉब्लम हो, चाहे स्किन की एलर्जी हो, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के आग गिरा, जल के भस्म हो जाए, बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, हर दुष्ट आत्मा जाए। मैं प्रार्थना करती नशा करने वाली आत्मा, शराब पीने वाली आत्मा, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य। गुस्सा दिलाने वाली आत्मा, लड़ाई झगड़ा कराने वाली आत्मा, फूट डालने वाली आत्मा,
मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में ठरती गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी छू लीजिए और आजाद कीजिए, प्रभु जी छू लीजिए और आजाद कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद, स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ रेबे के तेरा बशंतरा बका तेरा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड। परमेश्वर छू लिए, धन्यवाद कर दी, छू लीजिए, टच देम होली स्पिरिट, छू लीजिए पवित्र आत्मा। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम की महिमा करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ। प्रभु भी जहां जहां ये जाते हैं इनके संगो साथ रहना, स्वर्गदूत के बारे में रखती, यीशु मसीह के लिए हमें कवर करती। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। तेरे बच्चों को आपके हाथ में देती, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, देखने लगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर, इनके कामकाज को ब्लेस कर और मदद और सहायता करो। परमेश्वर आपसे कहता है कि चिंता मत कर, सारी बोझ को मेरे पर डाल दे और देख मैं तेरे लिए क्या करूंगा, कहता है परमेश्वर आज आपसे। हालेलुया, रास्ता निकालूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है। और वो सचमुच में यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, यदि परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसके निकट में जा रहे हैं और ये बैठे, सचमुच में परमेश्वर आपके साथ आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है और अब ग्रेट टेस्टिमनी आप देने वाले यीशु के सामर्थ्य। परमेश्वर को ऊंचा करे और बढ़ाए, आपके जीवन को ब्लेस करे, आपके हर एक डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करे, आनंद से बढ़ दे, कोर्ट के से आजाद करे, आपके जीवन को परमेश्वर की ज्योति चमके, प्रकाश चमकाए। हालेलुया, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आनंदित करे और परमेश्वर के प्रेम में भरे हुए रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके घर परिवार को भी हर एक जनों को आप परमेश्वर के हाथ में सौंपती, हर एक जीवन के एक क्षेत्र को प्रभु के हाथ में सौंपती। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, इसको तैयार कीजिएगा और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोलिए हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए और अपनी गवाहियों को देना ना भूलिए। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें और प्रार्थना करें मेरे लिए, परिवार के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए। लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें और जिसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, चर्च भवन की जमीन के लिए अपने बीच को बो सकते हैं। प्रभु को आशीष, अपने भेंट, अपनी थैंक्स गिविंग, अपनी टाइट्स को अपना ऑनलाइन पेमेंट बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें। तो अब जब भी आपको प्रेयर की जरूरत होती तब दीप्ति प्रेयर सेंटर में जो प्रेयर लाइन नंबर है उसमें कॉल करके प्रार्थना आप करवा सकते हैं। प्रभु को आशीष दे, प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह। हालेलुया।